नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहां पर बीएसएफ ने अपनी 2024 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो अगर आप भी बीएसएफ में जाना चाहते हैं, आप भी बीएसएफ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो ये आपका इंतज़ार खत्म हो चुका। यहाँ पर आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए निकली है। ये बीएसएफ में वाटर विंग की डायरेक्ट एंट्री है। वाटर विंग में आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं बीएसएफ में। तो साथियों अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ को पोस्ट के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे है, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो रहने वाली है वो एसआई की पोस्ट के लिए 22 से 28 साल रहने वाली है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 20 से 25 साल रहने वाली है और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी 20 से 25 साल रहने वाली है। ये है आपकी एज लिमिट। दोस्तों अब है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो एसआई का अलग है, हेड कांस्टेबल के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। तो सबसे पहले मैं एसआई की बात करता हूँ। तो एसआई के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी बोर्ड से, और इसके साथ ही आपके पास सेकंड क्लास का मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो सेंट्रल द्वारा या स्टेट द्वारा जारी किया गया वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत ये आपका जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए एसआई की पोस्ट के लिए, मास्टर के लिए। दोस्तों बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए। तो हेड कांस्टेबल में अप्लाई करने के लिए आपका जो है 10वीं पास होना ज़रूरी है और इसके साथ ही आपके पास सेरेंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। और हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10th के साथ साथ आपके पास सेकंड क्लास का ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। और दोस्तों बात करें वर्कशॉप के लिए हेड कांस्टेबल में, तो इसमें 10वीं के साथ साथ आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए मोटर मैकेनिक में। तो ये है दोस्तों हेड कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए दोस्तों आपका केवल 10th पास होना ज़रूरी है और आपको जो है डीप स्विमिंग आनी चाहिए, गहरे पानी में आपको जो है तैरना आना चाहिए। तो साथियों ये है आपका कांस्टेबल में अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आगे बताया हुआ है कि जो आपके फॉर्म एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड से ही भरे जाएंगे। और साथियों फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आप 30 दिन तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 दिन तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर अदर चीज़ों की, तो यहाँ पर आगे बताया हुआ है यहाँ पर फिजिकल वगैरह के बारे में, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। चेस्ट होनी चाहिए 73 से 78। दोस्तों बात करें यहाँ पर अदर स्टेट की, जो हिल एरियाज़ हैं जैसे गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो ये हैं। और आपके जो है यूनियन टेरिटरी जो है वो पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी के लिए। इसके साथ ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा, तो इन सभी के लिए दोस्तों आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी चेस्ट 75 से 80 फूलनी चाहिए। दोस्तों बात करें ऑल कैंडिडेट की, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट की, तो यहाँ पर जो है आपकी जो यहाँ पर हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो है चेस्ट 75 से 80 फूलने चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका हाइट का। बात करें वेट की, तो दोस्तों आपका जो वेट है वो हाइट और एज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए। बात करें फ़ीस की, तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये सभी की फ़ीस लगेगी। यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो महिलाओं के लिए ये भर्ती नहीं है, ओनली पुरुष ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका जैसे ही लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा तो उसी दिन से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग 1-2 दिन में आपका जो है फॉर्म आ जाएंगे, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल नोटिस जारी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल की एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसका फॉर्म भरना है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।